अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बहसीत इंसान। नाज़रीन, अभी जो मेरी लेटेस्ट एक वीडियो जो है वो मैंने एक की थी एक्सीडेंट के हवाले से जो उर्दू बाज़ार में हुआ था। तो हमें कुछ फीडबैक आई और लोगों ने कहा कि जी इसमें आपने जो हमें इसके बारे में बताई कि सेफ्टी जो है वो आपने कहा एक्सपेंसिव है, सेफ्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वाई सेफ्टी इज़ एक्सपेंसिव? नाज़रीन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और बहुत अच्छा सवाल भी है कि सेफ्टी महंगी क्यों है। देखें, हम लोग करते ये हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या हम जब कोई कारोबार कर रहे होते हैं या कोई किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं या कोई इदारा चला रहे होते हैं या किसी किस्म की कोई भी हम चीज़ करने जा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट पे भी, तो हम हमेशा ये उस पर सोचते हैं, उसका हम चाहते हैं कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे। हम किसी किस्म का कोई भी अगर ऐसा हम कदम उठाने जा रहे होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो, तो हम उन रिस्क फैक्टर्स को आप मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर सकें। तो इसीलिए सेफ्टी को हम कहते हैं सेफ्टी इज एक्सपेंसिव, कि जब आप अपना एक कारोबार शुरू करते हैं या आप कोई स्कूल शुरू करते हैं या किसी किस्म का कोई ऐसी बिजनेस है जिसमें आपकी जो है ना आपके एसेट्स इन्वॉल्व हैं, आपके मैन पावर इन्वॉल्व है, आपकी बिल्डिंग इन्वॉल्व है, यानी कि ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स के अलावा आपकी ये सारे वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने कारोबार का निज़ाम चला रहे होते हैं, और उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक एम्प्लॉई है तो उसकी ज़िंदगी जब तक वो बिल्डिंग के अंदर है, आपके पास काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो आपके एसेट्स हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिस तरह आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके मुख्तलिफ किस्म की जो है ना गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं जो आपके दफ्तर में लगी हुई हैं, या आपकी दुकान में आपका सामान पड़ा हुआ है, या आपका जो आपने कपड़े ला के रखे हुए, ये मुख्तलिफ कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये जो जब सारी चीज़ें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको इन्वेस्टमेंट को रिस्क से बचाने के लिए रिस्क फैक्टर जो है, जिस तरह आग लगने का खतरा है, चोरी का खतरा है, या किसी किस्म की और ऐसे अनसेफ एक्ट का खतरा हो जिससे आपकी जो है ना उस कारोबार में आपको नुकसान हो या इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना सिक्योर ना रहे, तो उसके लिए हम कुछ हिकमत अमली जो है ना सेफ्टी में पता करते हैं जिससे आप महफूज हैं। नाज़रीन, बड़ी बड़ी हुकूमतें भी ऐसी प्लानिंग्स करती हैं कि एडवांस में वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेती हैं कि आने वाला अगर कोई खतरा हो तो उसको वो निपट सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। और बहुत से ऐसे हमने मिसालें दुनिया में देखी हैं, मुख्तलिफ जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें उन्होंने अपने बाशिंदों के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए जो है ना ऐसी सहूलियात फराहम की, ऐसी उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की कि उनकी एक तो सेफ्टी भी रही और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रही, और उनके जो कारोबार हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत से बेहतर तरीके से उनको मैनेज करने में हम आसानियाँ भी हुई लोगों को और उनको दुश्वारियाँ भी हुई। तो ये हम अपने मुल्क में, अपने कारोबार में, अपने मुख्तलिफ जो हमारे काम हम कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह कर सकते हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि हमें किस तरह हम इसको सेव करें अपने काम को। तो उसमें पहली चीज़ है कि आप प्लान अहेड करें। प्लान अहेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी भी काम को करने से पहले उसको प्लान अहेड करें कि अच्छा मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने अगर इतना सामान अपनी दुकान में रख लिया तो मेरे पास कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना वो 6 kg का या 8 kg का होना चाहिए, कंपैरेटिवली कि आपने जितना भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हिसाब से। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बेटर मैनेजमेंट हो सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, उनको मैनेज करके उनको समझाएं, उनको बताएं हैज़र्ड्स के बारे में, उन खतरात के बारे में कि ठीक है आपने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल तो बनाया हुआ है, लेकिन शॉपिंग मॉल में अगर आग लग गई तो आप क्या करेंगे? अगर आप फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, आप कराची के किसी गुंजान आबाद इलाके में आपका वो शॉपिंग मॉल है, तो फायर ब्रिगेड को तो वहाँ तक पहुँचते भी शायद टाइम लग जाए रश की वजह से, कोई ट्रैफिक जैम हो, कहीं आगे बारिश हो रही हो और पानी का मसला हो, तो आपका तो वहाँ वो पहुँच ही नहीं सकेगा। तो अगर आप क्या जो है बेटर मैनेजमेंट होगी, आप अपने अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे तो आप जो है ना वो सेफ्टी में कर लेंगे, और वो जो आपने ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस किए होंगे या आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, वो आपके आने वाले किसी भी खतरे को कंट्रोल करने के लिए है कि आपने वहाँ एक जो बैरियर था या एक लूप होल था आपके सिस्टम में, आपने उसको सिस्टम को कंट्रोल भी कर लिया और आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी कर दिया, उनके लिए भी अवेयरनेस आ गई और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सिक्योर हो।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि जहाँ आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ आप अपने कैमरेज लगा रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रहे हैं, या आप जो हमारे ये हीट सेंसर्स हैं, हीट सीकर्स जो आपके गैजेट्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह, जब ये आप इंस्टॉल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी दुकान में, अपने मुख्तलिफ कारोबार के किसी भी जगह पे, तो ये आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसको हम कहते हैं कि आपने अगर 1500 का अभी आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपको अगले 5 साल तक वो 1500 आपको सिक्योर करता रहेगा। आपको वो उससे अलार्म जो है उसे ट्रिगर करेगा, तो आपको पता लग जाएगा कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं से आग निकल रही है, और आप फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन कर सकेंगे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है सेफ्टी में। और जो आंसर रहा सेफ्टी के एक्सपेंसिव होने का, उसकी वजह यही है कि ये चीज़ें आपको पहले करनी है, किसी भी अपने काम शुरू करने से पहले या उसके साथ साथ करनी है, ताकि आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहे सॉरी आप भी महफूज रहें और आपके लिए आसानी हो, और किसी किस्म का ना खुशगवार वाक़या ना पेश आए जिनमें हादसा हो और आपको माली और जानी नुकसान हो। आई थिंक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो अवेयरनेस है, कि अवेयरनेस इज़ की टू प्रिवेंशन। कि अगर आप अवेयरनेस लोगों को देते हैं, अपने लोगों को जहाँ आप काम कर रहे हैं, या जो हुकूमती हमारे अदारे हैं, मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं, कि वो अवेयरनेस मुहिम चलाएं, कैंपेन चलाएं, लोगों को पता हो कि हमने क्या चीज़ किस तरह करनी है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होती है, आपकी कौम और माशरा एजुकेट हो रहा होता है। ट्रेनिंग एक ऐसा अमल है नाज़रीन कि जिसके बगैर कोई चीज़ जो है ना मुमकिन नहीं है। हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की लेवल पर पहुँचने के लिए आपको उस चीज़ के मालूमात, उस शोबे या आगाही, उसको उसमें एक माहिर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो किसी किस्म का कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग बहुत लाजमी जुज़ है। और अगर ये अंसर किसी भी माशरे या किसी भी सोसाइटी से बाहर होगा, तो वो सोसाइटी ना तरक्की कर सकती है और वो हमेशा मसाइल का ही शिकार होगा। एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन जो है वो कौम को शऊर देती है, लोगों को सोचने की सलाहियत देती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को जो है ना साथ बनाया है, और अल्लाह ताला ने इसी वजह से हमें जो है ना मुख्तलिफ क्यों रखा है कि हमें हमारे अंदर ऐसे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखे हुए हैं कि हम अगर उन चीज़ों को जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं उनको अच्छी तरह हम इस्तेमाल करें, तो हम बेहतर तरीके से अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। तो एजुकेशन नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोसाइटी और माशरे में, उसकी सेफ्टी के लिए भी और उसकी प्रोग्रेसिव एक अप्रोच के लिए भी। तो आज का हमारा जो है वो टॉपिक सेफ्टी से रिलेटेड था कि सेफ्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो इसी वजह से है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको एडवांस प्लानिंग करके उसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ताकि आप आने वाले किसी भी खतरे को आप कंट्रोल कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको आज का हमारा जो है वो ये टॉपिक जो है पसंद आया होगा और इससे आप मुस्तफीद होंगे। जाते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि हमारी स्क्रीन के राइट साइड पे नीचे एक पाकिस्तानी झंडा है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सकें और लोग इससे अवेयरनेस हासिल करें और अपने आप को सेफ रख सकें, क्योंकि हमारा मोटो है ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। नाज़रीन, अपने और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिशेल खान अगले बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।